बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज 9 है। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमने इनमें से किसी एक जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे क्या करना है, सर्कल लगाना है। अब मेरे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन। अब पॉलीगॉन्स की बात करें, पॉलीगॉन्स ऐसी शेप होती है जो 3 या 3 से ज्यादा वन शक्ल वाली हो। जैसे हमारे पास ट्राइंगल हो गई, पेंटागन होगी, हेक्सागन होगी, सारी की सारी मेरे पास क्या है, पॉलीगॉन्स है। अब वो करेंगे पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होती है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये पॉलीगॉन्स हमारे पास इस यहाँ पे आ जाए, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी यहाँ पे पॉलीगॉन्स। यहाँ पे हमने पढ़ा था टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन हमें जो बुक के अंदर दिया गया है, हमें वहां पे ऑप्शंस के अंदर तो मेरे पास दिया गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा स्टूडेंट? यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगा द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑप्शन ए मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब एमसीक्यू नंबर 2 देखें, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स। अब बात करें एरिया की, उनकी रेशियो और वो सिमिलर पॉलीगॉन, टू सिमिलर पॉलीगॉन, उनकी रेशियो ऑफ द एरिया हमने बताना है। अब इस एमसीक्यूज के लिए हम एक फार्मूला देखेंगे। इसी फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मेरे पास एरिया का फार्मूला था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये लेंथ की क्रॉसपॉन्डिंग के साथ हमें ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, यानी इसकी रेशियो ले रहा है लेंथ के स्क्वायर के। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी को देखें, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो मेरे पास बी ऑप्शन ठीक होगा। अगर थर्ड में देखें तो क्यूब आ रहा है, डी में देखें तो सम आ रहा है, फर्स्ट में देखें तो पेरीमीटर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जो हमारे पास एरिया होता है तो हम क्या लेते हैं, A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का हम क्या लेते थे, स्क्वायर लेते थे। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन बी। अब थर्ड वाला एमसीक्यूज देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड। अब वॉल्यूम हमें दिया गया V1 एंड V2। अब हमने उसकी क्या करना है, क्रॉसपॉन्डिंग हाइट फाइंड करनी, यानी H1 एंड H2 फाइंड करना। हमने एक्सरसाइज 9.3 में वॉल्यूम को फाइंड करना सीखा था। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। V1 एंड V2 मेरे पास गिवन है। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, V1 V2 गिवन था, H1 एंड H2 हमने फाइंड करना है। अब हमने फार्मूला लगाया, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। V1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 125 थी। V2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 64 थी। H1 H2 होल का क्यूब, ये तो हमने फाइंड करना है। अब ये मेरे पास 5 का क्यूब होता है, ये मेरे पास 64 4 का क्यूब होता है। सॉरी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। सॉरी 27 है, यहाँ पे 27 है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 का ही क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल होके तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5:3। ये मेरे पास 27 था, 27 का जो क्यूब होता है वो 3 की पावर 3 होता है। तो मेरे पास ऑप्शन H1 H2 का जो आंसर है 5:3 आया। तो बुक में मेरे पास ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अब एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमें आना चाहिए 360 डिग्री ओवर एन। पेंटागन 5 साइड वाली शेप होती है, एन हमने डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें, ये एक्सटीरियर एंगल है 360 डिग्री ओवर एन। हमने एन की जगह 5 फुट किया क्योंकि पेंटागन हमारे पास 5 साइडेड फिगर होती है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो 72 डिग्री है। तो मेरे पास एमसीक्यूज नंबर 4 का जो आंसर आ गया स्टूडेंट, वो क्या आ गया, 72 डिग्री। एमसीक्यूज नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब एमसीक्यूज नंबर 5 में देखें, हमें पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया, A1 एंड A2 दिया गया। A1 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो कह इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम। अब स्मॉलर साइड देखें, यहाँ पे A1 है, A2 लार्जर है। A1 यहाँ से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा, L2 हमने फाइंड करके देना है। तो यहाँ पे मैंने ये एमसीक्यू लिखा है, A1 मेरे पास
64 है, A2 मेरे पास 144 सेंटीमीटर दिया गया था। L1 हमें दिया गया, L2 हमने फाइंड करना है। एरिया वाला हमारे पास फार्मूला था, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, A1 की 64, A2 की 144, L1 हमारे पास 8 सेंटीमीटर था, हमने उसको पुट किया। L2 हमने फाइंड करना है, इसका स्क्वायर ओपन किया, 64 हो गया, ये L2 का स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो मेरे पास L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 64 आ गया, 144 मल्टीप्लाई बाय 64। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 64 को डिवाइड कर दिया। 64 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 64 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा। L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। मैंने क्या ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, L2 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो मेरे पास इसका आंसर कौन सा आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो एमसीक्यू नंबर 5 का जो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब एमसीक्यू नंबर 6 में देखें, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड। अब जब भी डायगोनल्स फाइंड करने को कहो तो हमारे पास जो डायगोनल का फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब पॉलीगॉन के साइड बताई गई वो मेरे पास 9 है। अब हमने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करके देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब n की जगह जो हमें नंबर ऑफ साइड दी गई होंगी हमने वो पुट करने, वो मेरे पास 9 थे, इंटू 9 माइनस 3। अब 9 में से 3 चला जाए, 6 बचेगा। 6 9 और 6 को जब मल्टीप्लाई किया 54 है, जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। तो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 6 का जो मेरे पास आंसर आ गया वो डी वाला क्या आ गया, स्टूडेंट्स करेक्ट आ गया। तो एमसीक्यूज डी क्या होगा, 6 का डी वाला हमारे पास सही होगा। अब 7 वाला एमसीक्यू देखें, टू स्फीयर आर सिमिलर। अब हमें यहाँ पे स्फीयर की बात किया तो रेडियस ही देगा, R1 R2 हमें दिया गया। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर, अब यहाँ पे लार्जर की बात कर रहा है। अगर ये R1 ये R2 है, R2 लार्जर है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, A2 होगा ना मेरे पास लार्जर, क्योंकि लार्जर R2 क्या है 5 है, R1 स्मॉलर है। तो यहाँ पे लार्जर एरिया A2 होगा, A1 हमने फाइंड करके देना है। अब हम A1 क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने ये डाटा लिख लिया। R1 R2 की रेशो दी गई थी 4:5, A2 गिवन था, A1 हमने फाइंड करना था। फार्मूला लगाया, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम एरिया लेते हैं स्क्वायर होगा, जब भी वॉल्यूम लेते हैं वो हमारे पास क्यूब होगा। हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट की, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, 5 को स्क्वायर लिया 25 आ गया। ये 500 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो गया। जब हमने इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8000 आ गया। हमने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 325 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा ठीक होगा स्टूडेंट, इसका बी वाला देखें हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटीरियर एंगल। अब हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। नेक्स्ट पूछे, हाउ मेनी डायगोनल डज द पॉलीगॉन हैव। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, फिर हमने जाके डायगोनल्स फाइंड करना है। अब हम चलते हैं इस एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है 360 डिग्री ओवर एन होता है। अब एक्सटीरियर एंगल हमें 30 डिग्री दिया गया था, ये एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एन मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। जब इसको हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास क्या आ गई, 12 आ गई। अब हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स का हमने ये फार्मूला बताया था, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। हमने सिंपल n की वैल्यूज पुट की, 12 में से 3 को निकाला, 9 बचा। 2 को जब मैंने 12 पे डिवाइड किया आंसर 6 आया, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 54 आया। तो इस तरह जो हमारे पास 8th एमसीक्यूज है उसका जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो मेरे पास 54 आ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, मेरे पास करेक्ट होगा। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज देखे, इन अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन का मतलब उसकी तमाम साइड्स बराबर है। जब भी रेगुलर की बात करें तो तमाम साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। अब हमने डायगोनल्स बताना है, टू द साइड लेंथ इज। अब हमने डायगोनल्स की और रेशियो की लेंथ बतानी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने हेक्सागन ड्रॉ की। अब हेक्सागन जब ड्रॉ की, जो डायगोनल्स होते हैं वो पास थ्रो करते कहां से, सेंटर से। अब एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक और एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक सेंटर से पास हुए। जो ये साइड है मेरे पास, ये क्या है, क्रॉसपोर्डिंग लेंथ या इसको रेशियो भी कह सकते हो। अब इसमें जो डायगोनल ये ड्रॉ हुई, डायगोनल 2 ड्रॉ हुए और रेशियो क्या होगी, 1 ड्रॉ होगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द साइड 2 रेशियो 1 हमारे पास क्या होगा, ठीक होगा। तो ऑप्शन ए मेरे पास क्या होगा,
करेक्ट होगा। इसी तरह हमारे पास अब लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, हम उसको देखते हैं। अ रेगुलर पॉलीगॉन, अब इंटीरियर एंगल हमें दिया गया 165 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करके देनी है। तो मेरे पास इंटीरियर एंगल का फार्मूला था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। तो हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाया, ये देखिए डिवाइडेड बाई n, ये n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 180 डिग्री को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री n आ गया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 360 डिग्री आ गया। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। जब हम ये प्लस वाली वैल्यू इसमें से निकाल देंगे तो मेरे पास माइनस का 15 डिग्री n बचेगा, ये मेरे पास माइनस का 360 डिग्री बचा। अब माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 15 इस साइड पे आगे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 24 आएगा। तो इस तरह हमने नंबर ऑफ साइड फाइंड करके दी, वो मेरे पास क्या आ गई से 24 आ गई। तो इस तरह हमने एमसीक्यू नंबर 10 को भी सॉल्व किया। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, डी ठीक होगा, जिसमें हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करके दी, वो मेरे पास क्या आ गई 24 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री दिया गया, हाउ मेनी साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हमने फाइंड करके देनी है। अब हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पढ़ा था, उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमें दी गई है 1080 हमें डिग्री दिया गया है। अब ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 6 आंसर आया। अब ये यहाँ पे माइनस का 2 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड की, वो मेरे पास क्या आ गई 8 आ गई। सिंपल फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपको इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल दिया गया तो हमने सम वो लिख लिया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6 आ गया, मैंने वो यहाँ पे 6 लिख लिया। फिर ये माइनस का 2 था, इस साइड पे आगे प्लस 2 हो गया तो मेरे पास n का आंसर आ गया 8। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 सिमिलर बोतल्स are such that one is twice as high as the other. What is the ratio of their surface area and their capacities? अब हमें बोतल्स की हाइट बताई गई है H1 रेशो H2। वो कह रहे हैं जो पहली बोतल है वो ट्वाइस है किससे, दूसरी बोतल से। अब देखिए ये पहली बोतल है ट्वाइस है ना, मैंने 2 लिख लिया। दूसरी बोतल से, दूसरी बोतल की रेशो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। पहली की ट्वाइस है, पहली ट्वाइस हो गई, 2 रेशो 2 हो गई, रेशो क्या आ गई दूसरी के वो 1 होगी। पहली ट्वाइस है दूसरी के, तो हमने रेशो लिख ली 2 रेशो 1। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करके देना है। पहले हमने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया का फार्मूला मेरे पास क्या था, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का स्क्वायर। अब हमने H1 की वैल्यू पुट की 2, H1 की, H2 की वैल्यू पुट की 1। अब हमने क्या लिया 2 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब A1 A2 की जो रेशो आई मेरे पास क्या आ गई 4 रेशो 1 आ गई। अब इसी तरह नेक्स्ट उसने हमसे पूछा कैपेसिटी की बात की। नेक्स्ट हमारे पास क्या का कैपेसिटीज फाइंड करके दो। जब बात कैपेसिटीज की है तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हाइट तो हमें गिवन है, वॉल्यूम का हम फार्मूला लगाएंगे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट की H1 की 2 थी, H2 की 1 थी। जब 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया। तो यहां से हमने क्या किया वॉल्यूम फाइंड कर ली, जो कैपेसिटी थी 8 रेशो 1 थी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच डायमेंशन ऑफ ए मॉडल कार। अब हमें एक कार का मॉडल दिया गया है, उसकी जो डायमेंशन बता दी गई करस्पॉन्डिंग लेंथ है जो वो 1/10 है। तो यहाँ पे मैंने वही लेंथ लिख ली जो करस्पॉन्डिंग थी L रेशो L1 रेशो L2, वो मेरे पास क्या है 1/10 है। अब उसने इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 1/10। अब उसने कहा हमें फाइंड करके देनी चाहिए फर्स्ट पार्ट के अंदर एरिया फाइंड करके देना चाहिए इसका। अब मेरे पास L1 एंड L2 है, तो एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या हो जाता है मेरे पास स्क्वायर हो जाता है। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास इसका स्क्वायर लेने के बाद आंसर आया 1/100। तो इस तरह हमने एरिया फाइंड कर लिया, उसकी रेशो मेरे पास क्या आ गई 1/100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वही एरिया का फार्मूला वही वॉल्यूम का फार्मूला हमने वही लगाने हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब पार्ट बी के अंदर देखें क्या कहा गया कैपेसिटी। अब कैपेसिटी की बात की गई तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हमारे पास H1 H2 गिवन है,
L1 यानी L2 गिवन है। अब हमने वही फार्मूला लगाया, वॉल्यूम का V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या हो जाएगा, मेरे पास क्यूब हो जाएगा। अब L1 मेरे पास क्या है 1 है, L2 मेरे पास क्या है 10 है। जब मैं 10 का क्यूब लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1000 आएगा। तो इस तरह हमने वॉल्यूम की भी रेशियो फाइंड की, वो मेरे पास क्या आ गई 1:1000 आ गई। अब पार्ट नंबर सी में देखें तो हमसे पूछा गया विड्थ ऑफ द कार। अब यानी कार की विड्थ बताओ। अब विड्थ होती क्या है, लंबाई और चौड़ाई बेसिकली हमारे पास विड्थ ही होती है। अब जब भी हमारे पास लेंथ के हिसाब से चलना है तो उससे पहले दी हुई हमारे पास जो ये है विड्थ है, हम उसी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि विड्थ वही होती है जो हमें दी गई होती है रेशो। हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द विड्थ आर प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन। विड्थ रेशो क्या थी, वो मेरे पास 1:10 दी गई थी ना, तो हमने यहाँ पे वही लिखते हैं, ये मेरे पास क्या है विड्थ की रेशो है, वो हमारे पास क्या आ गई 1:10 आ गई। अब पार्ट नंबर डी में देखें तो पार्ट डी में क्या आ गया, नंबर ऑफ व्हील्स दे है। अब हमने जो गाड़ी है उसके व्हील्स की तादाद बतानी है। तो कोई भी कार हो, चाहे वो पुरानी हो या न्यू हो, चाहे मॉडल कार हो, उनके व्हील्स वही 4 है तो 4 ही रहेंगे, कोई 5 तो नहीं हो जाएंगे या 1 तो नहीं हो जाएंगे। ये नॉट डिपेंड करते हैं लेंथ पे। तो व्हील की जो रेशियो हो जाएगी वो 1:1 हो जाएगी। अगर हम देखें न्यू कार है उसके भी 4 व्हील्स हैं, जो हमारे पास ओल्ड कार होगी उसके भी 4 व्हील होंगे। जब हम इनको कैंसिल करेंगे 4/4 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1:1 ही आएगा ना। तो इसलिए व्हील की रेशियो हमारे पास क्या आ गई 1:1 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सिमिलर जग मुझे दिए गए, उनकी हाइट्स बता दी गई है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलेस्ट जग, अब स्मॉलेस्ट जग का जो कैपेसिटी है वो 1/2 लीटर है, वो भी हमें बता दी गई। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर टू, हमने दूसरे जो हमारे पास जग है हमने उनकी कैपेसिटी बतानी है। अब देखिए ये मेरे पास L1 है, ये L2 है, ये मेरे पास L3 है। अब इसमें देखें तो स्मॉल हमारे पास कौन सा है, ये 8 सेंटीमीटर है ना L1, तो हमें स्मॉलेस्ट जग की बताई गई थी, वो मेरे पास V1 हो जाएगा, वो मेरे पास क्या 1.2 लीटर। अब हमने V2 एंड V3 इसमें फाइंड करके देना। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे V2 फाइंड करेंगे, उसके बाद हम V3 फाइंड करेंगे। अब देखिए V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमें H गिवन है, हमारे पास V1 गिवन है। V1 की जगह हम पुट करेंगे 1/2, H1 की जगह 8, H2 की जगह 12। जब मैंने 12 का क्यूब लिया तो मेरे पास 512 आ गया। जब मैंने 12 का क्यूब लिया तो 1728 आ गया। अब हमने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। V2 को 512 के साथ, 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1728 के साथ। अब यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, नीचे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास V2 का आंसर आ गया 1.6875। आपकी किताब के अंदर राउंड ऑफ करके उसने इस 7 को 9 बना दिया राउंड ऑफ करके, वो मेरे पास क्या आ गया 1.69 लीटर आ गया। तो इस तरह हमने यहां से क्या किया V2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब V2 की जो कैपेसिटी है जग की वो मेरे पास क्या 1.69 लीटर है। तो इसी तरह अब हमने V3 फाइंड करके देना है। अगेन हमने वही फार्मूला लगाना है, V1 1.2 है, V3 हमने फाइंड करना है, L1 दिया गया, L3 हमारे पास V1 है। हमने रेशियो वही रखनी है, V1 है तो L1 रखेंगे, V3 है तो हम L3 रखेंगे। अब देखिए फार्मूला V1 ओवर V3 इज इक्वल टू L1 ओवर L3 होल का क्या हो जाएगा मेरे पास क्यूब हो जाएगा। हमने वैल्यू पुट की V1 की, वो मेरे पास क्या आ गई 1/2 आ गई। V3 एज इट इज ही रहेगा। L1 मेरे पास 8 था, L3 मेरे पास 16 था होल का क्यूब। मैंने इनका क्यूब ओपन किया तो मेरे पास 512 आ गया, इसका ओपन किया तो मेरे पास 4096 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यूज के साथ इनको हम डिवाइड करके देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1024 आ गया। अब इस पे डिवाइड करेंगे तो V3 का जो आंसर आ गया मेरे पास क्या आ गया 4 लीटर आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया V3 भी फाइंड कर लिया, V2 के बाद हमने क्या किया V3 फाइंड किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।